आज हम अलंकार पर चर्चा करेंगे। आज के टॉपिक पर हम ये भी देखेंगे कि हर अलंकार की परिभाषा क्या है, ये भी देखेंगे कि परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है, और आज विशेष रूप से ये भी देखेंगे कि किस अलंकार को पहचानने का क्या तरीका है। उसको आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण या जेवर। जैसे औरतें जेवर का प्रयोग करती हैं या आभूषण का प्रयोग करती हैं, क्यों करती हैं? अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। ठीक उसी तरीके से कवि जब कविता लिखता है तो उस कविता को सुंदर बनाना चाहता है, तो जिस साधन का प्रयोग करता है उसे ही अलंकार कहते हैं। मतलब यह निकल कर आया कि कविता को सुंदर बनाने वाले जितने साधन हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अब ये अलंकार कितने तरह के होते हैं? तो जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि कविता को कितने तरीके से सुंदर बनाया जा सकता है। तो कविता को सुंदर बनाने के दो ही तरीके हैं, या तो शब्द के माध्यम से या तो अर्थ के माध्यम से। जब शब्द के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार पैदा किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार के अभी तीन ही भेद पर हम चर्चा करेंगे। शब्दालंकार के तीन ही भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके बाद हम अर्थालंकार पर आएंगे। सबसे पहले हम शब्दालंकार की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ण जब कई बार आते हैं, किसी भी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है या एक ही वर्ण बार बार आते हैं, तो समझिए कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। यह इसको समझने का सबसे आसान तरीका है और यह इसकी परिभाषा है। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में। तो चार चंद्र की चंचल किरणें, आप देख रहे हैं च च च वर्ण कई बार आ गया, इसका मतलब यहां पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं। लाल देह लाली लशय अरुधर लाल लंगूर। तो ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ल वर्ण एक से अधिक बार आ गया, कई बार आ गया, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब दूसरे अलंकार हम देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? यमक का अर्थ ही है दो, यानी जब शब्द दो बार आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो समझिए वहां पर यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। देखिए यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। किसी भी कविता में जब दो बार एक ही शब्द आए तो आप समझ जाइए कि वहां पर यमक अलंकार ही होगा, इसलिए कि दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो ये एक सबसे आसान तरीका है। तो कनक यहाँ पर दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कवि कहना चाहता है कि धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है जिसको नशेड़ी लोग सेवन करते हैं। तो धतूरे से अधिक नशीला सोना होता है। क्यों? क्योंकि धतूरा को तो खाने के बाद नशा होता है, सोना को तो छूते ही या उसको पाते ही लोग नशे में आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पाकर वह एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। देखिए यहाँ पर धोती शब्द दो बार आ गया। पाकर वह एक धोती, यहाँ पर धोती का मतलब, पहले धोती का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है एक वस्त्र, एक विशेष तरह का कपड़ा जो धोती लोग पहनते हैं। और प्रतिदिन उसे धोती, धोती का मतलब धोना। तो एक ही शब्द दो बार आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हाँ ठीक है, आपने सही पहचाना, यमक अलंकार है। चलिए अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो यहां पर शब्द एक ही बार आता है
लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ उसमें चिपके रहते हैं। यह ठीक यमक का उल्टा होता है। यमक में क्या है कि शब्द दो बार आते हैं और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग रहते हैं। श्लेष में क्या होता है कि शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ रहते हैं। यही श्लेष की पहचान है। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो श्लेष अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। मंगल को देख पट देत बार बार है। अब देखिए यहां पर पट शब्द आया। पट का अर्थ दो है। पट का अर्थ एक दरवाजा और दूसरा अर्थ हुआ पट का वस्त्र। पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है। तो मंगल को देख, इसका अर्थ निकालेंगे ऐसे हो जाएगा, मंगल अर्थात भिखारी को देखकर पट अर्थात दरवाजा बार बार बंद कर दे रहे हैं। दूसरा अर्थ निकालेंगे कि मंगल अर्थात भिखारी को देखकर बार बार पट देते हैं अर्थात वस्त्र देते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उपमा अलंकार पर। उपमा अलंकार समझने से पहले एक चीज शॉर्टकट पर हम आएंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दें। उप का अर्थ होता है नजदीक और मा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो दो वस्तुओं को नजदीक लाकर और आपस में तुलना की जाती है समानता के आधार पर, वहीं पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात इसमें एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। अब आप पूछेंगे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। चलिए इस शब्द का भी अर्थ बता देते हैं। उपमेय और उपमान तुलना की जाती है दो चीजों में। तो जिससे तुलना की जाती है वह होता है उपमान और जिसकी तुलना की जाती है वह होता है उपमेय। अभी और एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे हम कहें सीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर तुलना किसकी कर रहे हैं, सीता के मुंह की तुलना कर रहे हैं। तो सीता का मुंह क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा। तो उपमेय से उपमान की तुलना करते हैं समानता के आधार पर। अच्छा, अब कहीं कविता में पहचानने के लिए दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि इस कविता की पंक्ति में उपमा अलंकार ही है। तो इसके कुछ सूत्र हैं। वो शॉर्टकट ये है कि जब कविता पढ़ते हैं उसमें सा, सी, समान, सरिस जैसे शब्द आते हैं। इन शब्दों को जैसे ही आप देखें आप समझ जाइए कि यहां पर उपमा अलंकार है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। समय शिलासा जम जाएगा। शिलासा, सा शब्द आ गया, आप समझिए कि यहां पर उपमा अलंकार ही है। दूसरा उदाहरण दे देते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सरिस शब्द आ गया, समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। अब आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जब कविता हम पढ़ते हैं और उसमें कहीं आपको रूपी शब्द दिखाई दे या दो शब्दों के बीच में हाइफन दिखाई दे तो आप समझिए कि यह रूपक अलंकार है। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना के बीच में देखिए हाइफन दिया रहता है। तो यहां पर इसका मतलब होता है, इस हाइफन का मतलब, इस योजक चिन्ह का मतलब होता है रूपी। चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण रूपी कमल, चरण और कमल के बीच में हाइफन रहता है कि योजक रहता है। तो रूपी और हाइफन को देखकर या योजक चिन्ह को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखते हैं कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान होते हैं, लेकिन उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है और इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी शॉर्टकट बता देते हैं। शॉर्टकट क्या है, कहीं भी कविता में आप देखिए कि कुछ शब्द आएंगे और वो शब्द ये हैं जिनको देखकर आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जैसे, ये शब्द जैसे ही देखिए आप समझिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं।
पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। यहां पर देखिए ज्यों शब्द आ गया, आप समझिए कि यहां पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, ज्यों शब्द आ गया, आपका एक क्लू मिल गया। तो इसीलिए मैंने बताया कि ज्यों, जनु, जानो, मनु, मानो, ये शब्दों को याद रखिएगा, आप उत्प्रेक्षा अलंकार कभी भी कहीं भी पहचान जाएंगे। अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानव कर दिया जाए, जो मानव नहीं है उसी को तो मानव जैसा कर के दिखाया जाएगा कविता में। जैसे प्रकृति की बहुत सारी चीजें होती हैं जो जड़ होती हैं, अचेतन होती हैं, जो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करती है, मनुष्य जैसी नहीं होती है, मनुष्य होती ही नहीं है, और उनको जो मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण। इसका मतलब ही है मानव जैसा कर दिया जाए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो हंसना और मुस्कुराना मनुष्य जैसा व्यवहार है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसको अगर शब्द को तोड़ेंगे तो होगा अतिशय उक्ति। अतिशय मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति मतलब कहना। तो किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जिस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जिस बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर बात को कह दिया जाए कि उस पर विश्वास ही न हो। एक उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिकरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब यह है कि अभी हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, तब तक सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। तो अभी तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाएगी, वे जाएंगे लंका को जलाएंगे, तब तो लंका जलेगी। तो यह वर्णन यहाँ पर यह किया गया है इसकी जगह पर कि हनुमान की पूंछ में अभी आग ही नहीं लग पाई, तब तक सारी लंका जल गई और राक्षस लोग भाग गए। यह असंभव सा लगता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। मैं समझता हूं कि ये अलंकार आपके समझ में पूरी तरह से आ गए होंगे।